शांति बहुत जल्द इस धरा पर स्वर्ग आने वाला है। बीके सूरज भाई का क्लास। बाबा को इस धरा पर बहुत जल्द स्वर्ग लाना है। कलयुग को स्वर्ग में परिवर्तन करना है। लेकिन परिवर्तन कैसे होगा? जो बाबा के श्रेष्ठ अनमोल बच्चे हैं, वो इस कार्य में पूरा सहयोग दे रहे हैं, सूक्ष्म में सहयोग दे रहे हैं। सबके समझ में यह बात नहीं आएगी। ये वही समझेंगे जो इस कार्य में सहयोगी हैं। बाबा ने कहा बच्चों से कि बच्चे, मुझे 8 घंटा तो याद करो ही करो। और वही बाबा के बच्चे सहयोगी हैं जो 8 घंटा पूरे याद करते हैं और अपने अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई आने नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं रहता कि वो दूसरों की बुराई देखें। भगवान को जब हम याद करते हैं तो देखिए चारों तरफ क्या है? प्रदूषित वातावरण है। जब हम परमपिता परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं, तो उनकी सारी शक्तियाँ हम पर बरसती हैं, जो इन आँखों से नहीं देखती हैं। मुझ आत्मा में समाती हैं और मैं आत्मा मन बुद्धि से इस शक्ति को पूरे वायुमंडल में फैलाती हूँ। जब इस तरह से नेचुरल आत्मा बनकर परमपिता परमात्मा से सर्व शक्तियाँ लेकर नेचुरल रूप से चारों तरफ वायुमंडल में हम फैलाते हैं, तो वह सारी शक्ति प्रकृति में जाती है और प्रकृति स्वतः नेचुरल प्योरिटी शक्ति को धारण करती है। जो नेगेटिव वातावरण बन चुका है इस समय, वह नष्ट हो जाती हैं। तो हम भी नेचुरल और प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति भी नेचुरल जब होती है तब हमें बहुत सुख मिलता है। देखिए कितना सरल बात है कि जब हम किसी को प्यार देते हैं तभी हमें प्यार मिलता है। जब हम किसी को बुरा देखते हैं तो हमको भी वह बुरा देखता है। ठीक इसी प्रकार से हम परमपिता परमात्मा के मददगार हैं, सहयोगी हैं। अनेक अनेक प्रकार से सूक्ष्म रूप में वह नेचुरल आत्माएं अपना कार्य कर रही हैं और वही नेचुरल शक्ति जो बाबा से अपने में प्रवाहित कर रहे हैं, फिर चारों तरफ फैला रहे हैं। उसी के आधार पर प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी बन रही है। बनेगी नहीं, बन रही है सूक्ष्म रूप में, जो दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ कहा जाता है कि विनाश हो जाएगा, लेकिन
हकीकत तो यह है कि विनाश नहीं, परिवर्तन होता है। जो आज मानव और प्रकृति पांचों तत्व दूषित बन गए हैं, उनको सतो प्रधान सुखदायी बनाने में वह अनमोल रतन बाबा के बच्चे पूरा सहयोग दे रहे हैं। इसीलिए तो बाबा ने कहा कि बच्चे मुझे 8 घंटा जब याद करोगे, मेरी याद में जब समा जाओगे, तो तुम्हारे अंदर स्वतः मेरी शक्तियाँ समाहित रहेंगी और तुम हर समय प्रकृति को यह दान दे सकते हो, पांचों तत्वों को सहयोग दे सकते हो। तुम्हारे सहयोग से वह सतो प्रधान सुखदायी बन जाएंगे। आप पहले के ज़माने में देखे होंगे कि पहले सब न घर में आरओ लगाते थे, न कोई साफ पानी का कोई व्यवस्था था। जहाँ से जल आता था खेतों में जाता था, नदियों का पानी जहाँ मिला वहीं लोग पी लेते थे, किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन आज सब इतना सावधानी बरत रहे हैं, फिर भी सब रोगी हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। तो बाबा ने कहा कि 108 रतन बाबा के बच्चे हैं। वैसे तो 16,108 हैं, लेकिन जो 108 अनमोल रतन हैं, वह अपनी मनसा से, वाणी से, कर्म से, बोल से, दृष्टि से, वृत्ति से चारों तरफ वायुमंडल बाबा से शक्ति लेकर फैला रहे हैं। यह कैसा कार्य चल रहा, सूक्ष्म चल रहा। सब इस बात को नहीं समझ पाएंगे। जो इस कार्य में सहयोगी हैं वही एक दूसरे के समझ में आएगा, समझ पाएंगे, और वही तीव्र गति से ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी यह दुनिया कलयुगी सतयुग में परिवर्तन हो जाए। त्रेता के अंत में 2 लाख आत्माएं आएंगी, जो बड़े बड़े राजा महाराजा बनेंगे। जैसे कि कहा जाता है शास्त्रों में कि देवताएं सो गए थे, उनकी शक्तियां क्षीण हो गई थी, उन पर असुरों ने राज किया। एक दृष्टांत है इंद्र की, कि इंद्र के ऊपर असुरों ने राज कर लिया, उनका राज हड़प लिया, अर्थात उनके ऊपर माया का वार हुआ, 5 विकारों ने उनको हप कर लिया, जिसे दिखाया जाता है कि उनके ऊपर असुर राज किए। तो आज सभी मनुष्य अज्ञान अंधकार के नींद में सोए पड़े हैं। उन सबको अंत में जागना है, क्योंकि सतयुग त्रेता के अंत में भी बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा आत्माएं बनती हैं। तुरंत कलयुग नहीं आ जाता है। तो उन सबको भी जगाना है। कौन जगाएगा? वही 108 आत्माएं जो हैं, जो 8 घंटे बाबा को याद करती हैं। समझ सकते हैं कि उनकी कितनी प्योरिटी की शक्ति होगी, जो बाबा से कनेक्ट नहीं होना पड़ता होगा, स्वतः वह बाबा से कनेक्ट होकर अपना कर्म करती रहती होंगी। लेकिन यह कार्य गुप्त रूप से चल रहा है। तो हमको भी इस कार्य में सहयोगी बनना है। हम पूरा नहीं सहयोग कर पा रहे हैं,
थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो हम भी एक दिन बाबा के समान बन जाएंगे और प्रकृति को, पांचों तत्वों को स्वतः सुखदायी बनाने